अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। प्रीवियसली कुछ अर्सा मैं द लॉ चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसकी रीज़न प्राइमरीली ये थी कि हमारे पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस जो है वो मुनक्किद होने थे 1 नवंबर 2025 को। पंजाब बार काउंसिल पूरे प्रोविंस की, पंजाब प्रोविंस की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो वकला की कंडक्ट को भी रेगुलेट करती है और लेजिस्लेशन में रिकमेंडेशंस भी प्रपोज करती है। तो उसके इलेक्शंस में हम मसरूफ़ थे, कैंपेन में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से मैं चैनल को एक्टिव नहीं रख पाया। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता, जो भी मालूमात हैं वो आपके साथ मैं इस चैनल के थ्रू बर वक्त शेयर करता रहूं। तो 9 नवंबर 2025 के टेस्ट के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं। 9 नवंबर 2025 को जो टेस्ट होना है उसकी रोल नंबर स्लिप स्टूडेंट्स को रिसीव हो चुकी हैं और टेस्ट के हवाले से अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है टेस्ट डे के हवाले से। आपकी सारी तैयारी एक तरफ और टेस्ट डे पे आप कितना प्रिपेयर्ड हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ें एक तरफ। तो अगर रोल नंबर स्लिप का आप बगौर मुताला करते हैं तो उसमें क्लियर लिखा गया है कि सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेना है एग्जाम डे पे और अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपने पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास CNIC मौजूद है, यानी कि आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप अपना CNIC अपने साथ लेके जाएंगे और अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट लेके जाएंगे। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए किसी किस्म की और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो अंडर 18 हैं उन्होंने अपना ओरिजिनल बे फॉर्म लेके जाना है। ओरिजिनल बे फॉर्म के साथ उन्होंने अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना है जिन पर उनकी तस्वीर आवेज़ा हो। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उस सूरत में है जब आप अंडर 18 है। फॉर एग्जांपल आप जो है अबव 18 है, 18 साल से ज़्यादा है और आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है, तो इस सूरत में आपने पुलिस रिपोर्ट की कॉपी भी लेके जानी है और साथ साथ आपके पास नादरा के तरफ जो आपने एप्लीकेशन दी है नए शनाख्ती कार्ड इशू करने के लिए, उसका टोकन भी ज़रूरी है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका शनाख्ती कार्ड CNIC एक्सपायर हो चुका है उनके पास भी नादरा की वो एप्लीकेशन और उसका टोकन मौजूद होना चाहिए कि उन्होंने नए CNIC के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद सवाल यहाँ पर यह है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद अपने साथ लेके जानी हैं जिससे आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो टेस्ट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक ब्लू पॉइंटर, एक ब्लैक पॉइंटर और इसके अलावा ब्लू बॉल पेन का होना ज़रूरी है। आप लेड पेंसिल और मार्कर्स वगैरह भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है उसको आपने बॉल पॉइंट से सॉल्व करना है। आपने उसमें मार्कर यूज़ नहीं करना, आपने उसमें पॉइंटर यूज़ नहीं करना, लेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपको जो बबल शीट दी जाएगी उसके नीचे एक OMR शीट होगी जिस पर आप जो मार्क लगाएंगे वो आपके पास निशान के तौर पे जो उसकी कार्बन कॉपी होगी वो आपके पास आ जाएगी और उसको आप की से वेरीफाई कर सकेंगे। तो अगर आप उसको पॉइंटर से सॉल्व करेंगे या लेड पेंसिल से सॉल्व करेंगे तो उसका निशान नहीं आएगा नीचे वाली शीट पर, जिससे आप जो है अपनी की के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं चेक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मौजूद होंगे। 2 घंटे में आपने 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव भी करनी है और 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन भी करना है। अब रिटन पोर्शन के हवाले से आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक एस्से होता है जो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है जो 10 नंबरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। वहाँ पर टॉपिक इस तरह का होगा जिस पे हर स्टूडेंट कुछ न कुछ लिख सकता है। मैटर ये करेगा कि स्टूडेंट्स ने कैसे लिखा है, किस अप्रोच से लिखा है, उनकी जो है वो लैंग्वेज कैसी है, उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसी है और उसके बाद उन्होंने वो तमाम के तमाम ख्यालात पेपर पर किस तरीके से उतारे हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और प्रेजेंटेशन अगर मैटर करती है तो डेफिनेटली फिर आपने जो आपका ब्लैक पॉइंटर है उससे टॉपिक का टाइटल देना है और ब्लू पॉइंटर से उसको सॉल्व करना है। एस्से में और पर्सनल स्टेटमेंट में आपके 3 पैराग्राफ होने चाहिए। पैराग्राफ की कोई जो है ना इस तरह की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जब भी कोई बात की जाती है उसमें पॉज होता है, ठहराव होता है और बात जो है एक तसलसल के साथ कंटिन्यू की जाती है। इसी तरीके से जब आप एस्से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका एक पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी होता है, दूसरा मेन बॉडी होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। अब एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे शेप करना है इस पर डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सिंपली सर्च में जाके देख भी सकते हैं कि हाउ टू राइट ए गुड एस्से फॉर लैट / द लॉ चैनल। अब इस चैनल पर जितना भी कंटेंट मौजूद है
वो रिसर्च्ड है और उस पर रिलाई करके स्टूडेंट्स ने जो है बहुत ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। रिटन सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 25 स्टूडेंट 22, 23 को भी टच करते हैं। तो वो सारा का सारा जो उन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे हमने ये लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इन पर रिलाई करते हैं तो ये आप ऐसे समझें कि ये वो लेक्चर्स हैं जिनसे रिजल्ट ऑलरेडी जनरेट किया जा चुका है स्टूडेंट्स की तरफ से। इससे हट के एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे कम से कम आप आधा घंटा पहले आप सेंटर में पहुंच जाएं। अगर किसी दूसरे सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं, और इन केस आप सेम डे ट्रैवल कर सकते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले आपका सेंटर में मौजूद होना ज़रूरी है। आपने अपने साथ किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं लेके जानी, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई भी डिवाइस अपने साथ ले जाते हैं तो आप पर HEC की तरफ से बैन लगाया जा सकता है। फिर आप लॉ एडमिशन टेस्ट नहीं दे सकेंगे, और लॉ एडमिशन टेस्ट ना देने का मतलब ये है कि LLB में एडमिशन जो है वो आपका फिर एक सर्टन पीरियड के लिए रोक दिया जाएगा। बहुत से बच्चे मुझे बता रहे होते हैं कि सर वो मोबाइल जो है वो जेब में भूल गया। मैं उनसे कहता हूँ कि जी वो तो तलाशी लेके जाने देते हैं, बाद में वो फिर इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो मोबाइल छुपा के ले गए थे। तो इस तरह की कोई हरकत आपने नहीं करनी और अपनी तैयारी पे फोकस करना है। जो टाइम आपके पास अवेलेबल है इससे आपने रिवीजन करनी है। किसी भी रिसोर्स से पढ़ा है, चाहे दी लॉ चैनल से पढ़ा है, किसी किताब से पढ़ा है, इंटरनेट से पढ़ा है, आप अपनी तमाम पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करते रहें और इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है ताकि आपके साथ हम मॉक टेस्ट सीरीज़ की जो है जो हमारा मॉक है बेसिकली सैम्पल मॉक, उसकी एक्सेस आपके साथ शेयर कर सकें। वो एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपकी कम्युनिटी में अपलोड कर दिया जाएगा, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान से हैं उनका लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उसके पीछे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके कंडक्ट होने के हवाले से भी अपडेट आ जाएगी। जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आएगी दी लॉ चैनल पर इस हवाले से आपको बता दिया जाएगा, आगाह कर दिया जाएगा। आपके जहन में लैट, लॉ और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। आपको इंशाल्लाह लॉ के हवाले से और आपके करियर के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।